नहीं पीछे कर रहा हूँ एनआरसी बच्चे प्रॉपर जोड़े बैठते तो नहीं तो इसको ऊपर पीछे पीछे एक 10 मिनट का प्लान हमें डल बहुत आवश्यकता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे हैं और आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की जगह डॉक्टर कितनी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं और मरीजों को सुविधा दे रहे हैं। इस कोरोना काल महामारी में कितने डॉक्टरों ने यहाँ की जगह मरीजों को आज सुविधा दे रहे हैं। आज हम आपको इसका सर्वे दिखाएंगे और सच्चाई दिखाएंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनकच्छ की केंद्र पहुँचे हैं सोनकच्छ के और हम देखेंगे डॉक्टरों की कितनी मेहनत लगन से और काम कर रहे हैं क्योंकि इस कोरोना काल की महामारी में आइए हम चला जाए। केंद्र के डॉक्टर BAMO से मिलेंगे आज ननोरिया से। हम चर्चाएं करेंगे कि यहाँ की जगह मरीज आते हैं और स्वस्थ होके जाते हैं तो क्या इनकी समस्या है कि मरीजों को कैसे क्या इलाज चल रहा है। आइए हम आपको पूरी डिटेल इसकी जानकारी दिखाएंगे। क्या आपको यहाँ की सुविधाएं मिलती है? पहली बार आए? अच्छी सुविधा मिलती है। अच्छा अच्छी सुविधा मिलती है। कौन यहाँ की इलाज करता मालूम? अच्छा वर्षा मैडम है ना? मुझे पता नहीं वो दिन बाद आई नॉलेज नहीं मुझे इलाज करता है। जैसे अभी कोरोना काल का जो महामारी का जैसे केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार जो सुविधा दे रही है लेकिन आपको सुविधा से राहत है आपको? हाँ? अच्छी सुविधा मिल रही है? अच्छा आप स्वस्थ होकर जा रहे हो आप अच्छे से। क्या नाम पूरा नाम क्या आपका? सपना जगदीश मंसूर। कहाँ का निर्माण? दौलतपुर। तो आपको क्या महसूस है कैसा महसूस कर रहे हैं आप अस्पताल में आके सरकारी अस्पताल में? जैसे वक्त कितना समय हो गया आपको आया हुआ यहाँ की? पहली बार कि पहली बार आया हुआ? 2-3 बार आ चुके हैं। मेरे साइड बंद करना है फोन है वीडियो सबको वाई का लाभ 5 बजे बच्चे होते हैं इसीलिए मूवमेंट है और इसके अलावा हाँ ठीक हो जाए कर लूँगा बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम ट्रेन में कर दो यार। थोड़ा तो कहाँ से आए हो? हमारे हाथ
कितनी बजे आया यहाँ क्या? ये आया 10 बजे से। क्या हुआ था आपको? वो ये में वो आता था हमारे खेत में पैर जी। हम चले गए तो अपना अपना इलाज करना है। राधे श्याम ने लोग ले रहा तो आपको यहाँ के अस्पताल में आके कैसा लगा? इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरकारी अस्पताल में कैसा लगा? घबराहट हो रही है सब। तो आपको कैसा लगा कि जो पट्टा पट्टी हुई आपको सुविधा मिली? पट्टा पट्टी में टाइम से डॉक्टरों ने आपका ये करा पट्टी वगैरह तो दिए ईमेल वगैरह टाइम से मिल जाते? कहाँ से रहने वाले? हमारे राव तुम्हारे राव तो कौन यहाँ के टाइम से रहते हैं? यहाँ की क्या नाम है? के दरबार में अच्छा दरबार। और कौन है विजय? क्या कहना चाहेंगे इनके विषय में जो आपको टाइम से ये आपको दूसरी सुविधा मिली? क्या क्या अच्छा दुआ केंद्र के डॉक्टर BMO से मिलेंगे आज ननोरिया से। हम चर्चाएं करेंगे कि यहाँ की जगह मरीज आते हैं और स्वस्थ होके जाते हैं तो क्या इनकी समस्या है कि मरीजों को कैसे क्या इलाज चल रहा है। आइए हम आपको पूरी डिटेल इसकी जानकारी दिखाएंगे। सर्वे करा है समुदाय स्वास्थ्य केंद्र सोनकच का ताकि इसके अंदर हर मरीज तारीफ भी करता जाए। क्या आपने वो भी अच्छे से फिर इसकी व्यवस्था जोड़ेंगे आप? हमारे यहाँ पे प्रतिदिन सब विभाग के डॉक्टर 3 से 4 5 डॉक्टर प्रतिदिन OPD को देख रहे हैं। यहाँ पे सभी प्रकार के मरीज आ रहे हैं, एक्सीडेंट के, सामान्य सर्दी खांसी के, सामान्य बीमारियों के, गर्भवती महिलाएं, इनको प्रतिदिन हमारे यहाँ 9 से 4 देखा जा रहा है और इनको जो गवर्नमेंट की तरफ जितनी सुविधाएं मिलती है सब दवाइयाँ दी जा रही है इनको और सब इलाज करा जा रहा है। इसी भीड़ में हमारे पास कोरोना के सामान्य मरीज भी, कोरोना मान लो या फिर ILI जो कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, सामान्य सर्दी खांसी के मरीज आते हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है। इवन सर्वे चल रहा है तो हम वहाँ पे उनको किट भी प्रोवाइड करा रहे हैं तथा इनकी प्रतिदिन जांच भी हो रही है। प्रतिदिन हम 200 के आसपास कोरोना की जांच कर रहे हैं। वर्तमान में कोरोना के मरीज की गंभीर वाले मरीज यहाँ आना बंद हो गए हैं। बाकी सामान्य मरीज का कहना यह है कि वो यहाँ पे से ठीक होके जा रहे हैं और अब कोरोना के जो इमरजेंसी वाले केसेस सारी वो कम हो गए हैं, पर फिर भी हम अलर्ट हैं, प्रतिदिन सैंपलिंग करा रहे हैं, अधिक से अधिक सैंपलिंग करा रहे हैं। हमारी 2 टीम RFSC की फील्ड के अंदर सैंपलिंग करने जाती है। हमारे यहाँ 3 फीवर क्लिनिक संचालित हो रहा है, प्रतिदिन वहाँ भी जांच होती है। इसके बाद हम राजस्व विभाग और दूसरे विभाग से मार्केट में जाकर भी सैंपलिंग कर रहे हैं। हमारा सोचना यह है कि अधिक से अधिक सैंपलिंग करेंगे तो हमको कम्युनिटी के अंदर पहले ही पेशेंट पकड़ा जाएगा तो हम उसको होम आइसोलेट करके ठीक कर देंगे और इस तरीके से गंभीर मरीज के लिए भी हमारे पास व्यवस्था कर ली गई है और अच्छी रिफरल फैसिलिटी है तथा यहाँ पे CCC की एलिमेंट बनी हुई है। पर वर्तमान में हम लोगों को कोरोना के गंभीर मरीज कम मिल रहे हैं। आपका कोरोना का मैं डॉक्टर आदर्श नानेरिया BMO सोनकच। यानी कि दवाइयाँ वितरण की जाती है और लाइन में लगते हैं और इस तरीके से चीज़ें सुविधा मिल रही है। आज हम इनसे बात करेंगे यहाँ के सोनकच नगर वासियों से। आप आज बात करेंगे लाइन में लगे हुए ये जो लाइन में लगे क्या कब से आए सब? बड़ी तो कोई दिक्कत तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य हॉस्पिटलों को देखते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सुविधा है जी तो बहुत बढ़िया सुविधा है। टाइम पे इलाज मिल जाता है, टाइम पे डॉक्टर साहब वगैरह सब यहाँ पर मौजूद रहते हैं। जैसे हमारे विजय भैया है बिल्कुल तैयार रहते हैं हमेशा ड्यूटी पे। आधी रात को भी हम अगर रात को 2 बजे भी यहाँ आते हैं तो हमें पूरी सुविधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या में नाम मिलती इनका? है। विजय भैया का पूरा नाम क्या? विजय क्या? विजय भैया बोलते हैं हम। अच्छा अच्छा। कितने समय से विजय भैया? यहाँ से करीब 15-17 साल हो गए। अभी जैसे हमारे राजेंद्र साहब हैं, उनकी भी यहाँ पे अच्छी सेवा करते हैं और बिल्कुल एक्सपर्ट रहते हैं साफ करने के लिए। मतलब कि यहाँ मरीज आते हैं स्वस्थ होके जाते होके हैं? जाते हैं। अच्छा, बहुत कोई अच्छी समस्या सुविधा नहीं है? बहुत अच्छी सुविधा है और तो अन्य लोगों से भी गुजारिश करूँगा, गुजारिश क्या सबको बताना चाहूँगा कि वो अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराए ताकि अपना सेविंग बचे और एक अच्छा इलाज इंसान को मिले। अच्छा, केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार जो सुविधा दे रही है वो सुविधा आपको उपलब्ध हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अच्छा, क्या नाम आपका? संजय वर्मा, कहाँ का निवासी? सोनकच। यहाँ के जगह मरीज से भी कुछ सवाल जवाब करे हैं तो आपका जिक्र हो रहा है और आपकी तारीफ हो रही है। और क्या और भी आगे क्या नया करना चाहेंगे? वो काफ़ी समय से आप बहुत 15-20 साल हो गए, आपको क्या कहना चाहेंगे आप इसके विषय में? और देखो, मैं जब शुरू में आया था जी अस्पताल में स्टाफ कम था, मैं कंटिन्यू दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने भी मरीज आए मेरे को सेवा का मौका मिला है। मैं अच्छे से अच्छे मरीज को हमारे BMO साहब के मार्गदर्शन में काम करते हैं। कोई भी एक्सीडेंट आता है, पॉइजन आता है, BMO साहब बिल्कुल लगे रहते हैं दिन रात और हम ये चाहते हैं कि अस्पताल का नाम और सोनकच का उज्जवल हो
और मरीज अच्छे से अच्छा ठीक हो गया। मरीज गंभीर भी आएगा तो पूरा इलाज करते हैं उसका। तो सज्जन वर्मा द्वारा आपको क्या इस अस्पताल में और भी सुविधा सज्जन ने बहुत सारी व्यवस्था करी है यहाँ पे अस्पताल के लिए। अभी ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी किया उन्होंने। अभी जब तक नहीं हो जब तक पहले ऑक्सीजन लाइन डलवा के जम्बो जेट उससे देंगे हम ऑक्सीजन मरीजों को। उन्होंने एम्बुलेंस का भी बोला है कि यहाँ पे अस्पताल के लिए तीसरी लहर आने के लिए जो आएगी उसके लिए क्या आपने व्यवस्था जोड़ी तीसरी लहर के लिए अभी डीओ साहब और उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। प्लांट भी लगने वाला है। हम सब स्टाफ पूरा अलर्ट है। बेड से लेके दवाई तक की कुछ प्रॉब्लम आती है तो सब कंधे से कंधा लगाकर हम काम करेंगे। तो कुछ हमने ये भी देखा गया वीडियो के माध्यम से, ताकि कई चैनलों पर कोई खबरें भी चल रही है कि ताकि जैसे कोई इस समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के विषय में कई मतलब कि विरोधी भी हुए, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? विरोधी तो कोई नहीं है, इसका नाम क्या, मगर ये है कि उतार चढ़ाव आते हैं। कोई नाराज भी होकर जाता है तो कोई खुश होकर आ जाता है। अधिकतर जो भी आता है वो खुश होकर जाता है। कुछ थोड़ी बहुत दवाइयों की कमी रहती है हमारे पास, मगर ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही नाराज होकर जाता है, क्योंकि मरीज तो चिड़ा हुआ आता ही है, मगर हम इसको इतना संतुष्ट कर देते हैं कि वो हंसता हो जाता है। इस महामारी काल के अंदर आपने बल्कि 24 घंटे ड्यूटी दी। हाँ, मैं क्या है, मैं यही चाहता हूँ कि मैं जब आया था यहाँ तो यहाँ हालत बहुत बहुत है। अब मैं घर पे भी क्या करूँ, इस वजह से मैं 24 घंटे की संभालता हूँ, 24 घंटे देखता हूँ मरीजों। और भी आगे आप नया क्या करना चाहेंगे? और भी मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी बीमारी आएगी उसके लिए मैं कंटिन्यूस सतत प्रयास करता रहूँगा कि मरीज ठीक रहे। बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरियां लोगों को लगती है, सेवा का मौका मिला है। हम शासकीय सेवक है और हम सरकार के साथ जैसा सरकार गाइडलाइन करेगी उस हिसाब से हम काम करते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? विजय चांदोरकर डायरेक्टर। अनुशंसा की, एक 10 लाख रुपए की अनुशंसा की। अभी धलातल पर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से काम नहीं हो पाया है। अभी आज आपका अस्पताल में दौरा है, क्या कुछ यहाँ व्यवस्थित इंतजाम हुए हैं, विस्तृत में बताएं। देखिए, हम तो चाहते हैं कि जनता को सुविधा मिले, आम नागरिक को सुविधा मिले और कोरोना के संक्रमण काल से आदमी निजात पाए। जैसा जैसा जनता ने कहा, 10 लाख पहले दवाई और इक्विपमेंट के दिए, 50 लाख ऑक्सीजन के उसके लिए दिए, प्लांट के लिए। अभी 2 एम्बुलेंस, एक सोनगंज एक टोंक को दी। अभी टोंक में मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली, वहाँ पे एसी, कूलर और एक दोबारा के लिए जननी सुरक्षा की गाड़ी दी। आज मैं फिर सोनगंज हॉस्पिटल आया हूँ। दुर्भाग्य है, इतने साल से बीजेपी की सरकार है, झूठे भाषण के अलावा शिवराज का कुछ भी स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा नहीं हुआ। डिजिटल एक्सरे की मशीन तक न टोंक में न सोनगंज में है। आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोनों जगह डिजिटल एक्सरे मशीन हो जाए और आने वाले समय में जो जांचें होती हैं, सीरम बिलिरुबिन और जो भी होती है, ब्लड और सीआरपी बोलते हैं, उसकी जांच के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे लेबोरेटरी बन जाए। पर दुर्भाग्य, 15-17 साल से बीजेपी की सरकार है। शिवराज चुनाव में आए तो गोद भी लिया था सोनगंज को। दुर्भाग्य है कि झूठ के आधार पे बनी गई सरकारें हैं जो जनता के सुख दुख से बहुत दूर है। यहाँ 1.5 लाख व्यक्ति मर चुका है मध्य प्रदेश में। शिवराज कहते 7,500 मरा। अरे मेरे क्षेत्र में आ जा भैया, 7,500 तो यहीं मर गया। क्यों झूठ बोलते हो? हमसे जो होगा अपनी जनता के लिए वो करेंगे। भैया, आप विपक्ष में कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में लाखों रुपए की स्वीकृति के बाद ऐसी क्या समस्या आ गई कि जनहित के काम भी नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, शिवराज सिंह चौहान पाखंडी मुख्यमंत्री बोलता हूँ। मुझ पे केस लगाना हो कल तो आज लगा दे भैया। झूठा आश्वासन, मीटिंग लेने आएंगे। हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूरी व्यवस्था कर दी है, आईसीयू बेड की व्यवस्था कर दी है, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था। हजारों लोग इंदौर में मर गए, भोपाल में। झूठा आश्वासन, लोग रास्ता देखते हैं कि यार अब मुख्यमंत्री ने बोला है। अब ब्लैक फंगस आ गया तो इंदौर में गए, बैठक ली, इंजेक्शन की कोई कमी नहीं आएगी, ब्लैक फंगस की हमने व्यवस्था कर ली। झूठ बोल के लोगों को मार रहे हो। और कांग्रेस का आदमी मदद करना चाहता है, अपने प्रदेश में सेवा देना चाहता है। जो राशि हम दे रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, अधिकारियों को निर्देश दे रखे कि कांग्रेस का विधायक राशि दे, उसका काम जितना लेट कर सकते हो लेट करना। तो प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा
मुझे राशि दिए हुए 1 महीना हो गया, क्यों नहीं हो रहा है? तो सज्जन सिंह वर्मा आए यहाँ की विधायक सज्जन सिंह वर्मा आए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई सुविधाओं का किया गया है, एक्सरे मशीन दी गई है, कहीं और भी आगे आपका क्या कहना है कि इसकी अस्पताल की क्या जानकारी है? यहाँ पे जानकारी मेरे को ये है कि मेरी और अस्पताल की एक ही दीवार है जी यदि किसी को डिलीवरी होती है, कोई दुखी है, किसी को पैसा भी मैं दे देती हूँ, जी जाके जानकारी भी लेती। मैं सुबह 5 बजे उठ के घूमने जाती हूँ, सबसे पहले मैं अस्पताल में सुबह शाम जाती हूँ। अभी पिछला जो ये लॉकडाउन लगा था उसमें मैं रोज चाय लेके भी जाती थी। मेरे से अंकिता मैडम ने किया था कि तुम्हारी उम्र ज्यादा है, बाहर मत निकलो, तो मैंने बंद कर दिया था और अभी मैं दोनों टाइम जाती हूँ। और जाती तो अस्पताल पूरा खाली रहता और सज्जन सिंह वर्मा विधायक मतलब जब से यहाँ पे सुविधा भी अस्पताल में बहुत से डॉक्टर भी ला दिया है, बहुत से कंप्यूटर भी है, पर ये जो कंप्यूटर ही करता है या मतलब संभाल करता है, यहाँ नर्स से भी बात होती मेरी। अभी पीएम रूम मेरे पीछे बना दिया था, 100-200 घर के लोग परेशान था। मैंने फोन किया था विधायक जी को, तत्काल मेरे से किया था भाभी मैं करवा दूंगा, वो यहाँ पे करवा भी दिया, मतलब यहाँ से उठा के दूसरी जगह भी करवा दिया, पर लोग जल कुक्कड़े। और दूसरी बात है, विधायक जी से मैंने एक शब्द भी बोला कि अस्पताल में आप यह ऑक्सीजन प्लांट डालो, जगह पीछे मंदिर के बहुत है, पूरी जगह रोक रखी। सिस्टर जो कुसुम जी है उधर आधा बीघा जमीन रुकी हुई पड़ी है, आपको जगह जहाँ पे भी अभी बीएमओ डॉक्टर साहब ने जहाँ पे पीएम रूम मेरे पीछे बनाते थे, उनने बेचारा ने मेहनत करी, खोदा पीटी करी, उनको लोग डराते भी है, चमकाते भी। कभी एक समय ऐसा भी आया कि मेरे से बोला कि राजमाता में अच्छा काम करता तो मेरे को चक्कू बताते लोग, मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहूंगा, ये तो डॉक्टर साहब ही जाने, डॉक्टर बढ़िया है और सबसे बढ़िया। और यहाँ पे ऐसी राजनीति चलेगी, यदि अपन ने थोड़ी सेवा कर दी तो ऊपर के लोग ऐसे आगे पीछे करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एक कंप्यूटर में जो विजय मैं आज 20 साल से देखती आई है, वो बेचारा अपने गिरे से कभी कोई लाश आ जाती तो अपने गिरे से कपड़ा लाता या अपने कंध से कर देता। डॉक्टर बेमो साहब भी अपने गिरे से करते थे। विजय चांदूकर, हाँ विजय चांदूकर, वो अपनी गिरे से मेहनत करता। और मैंने पहले जब भैया मंत्री बने, जब ही मैंने देवनजी जोशी से बोला था कि विजय के अलावा कोई नहीं समझ सकता। मैं आज जाती हूँ तो वहाँ पे विजय दिखता, मेरे को कोई नहीं दिखता। शाम को 5 बजे बाद 1 घंटा में जाती है रोज डेली ना, तो वहाँ पे सिर्फ विजय, चाहे रात हो या दिन हो, 24 घंटा की ड्यूटी है उसकी। मैं ईमानदारी से, मेरी एक बार झूठ नहीं बोलती, बहुत मेहनत करता। मेरे को कोई मतलब नहीं अस्पताल से, ना मेरा कोई कमीशन के मेरे को लेना देना है। पर हाँ, विधायक जी ने यहाँ पे पूरा डॉक्टर कर दिया, पूरी सुविधा कर दी, कोई चीज की कमी सोनकत के अंदर नहीं रखी है। और अपन जो भी कहते वो चीज अपनी मान ले। और अभी पीएम रूम का मैंने बोला था तो बोल दिया था कि वहीं पे बनेगा, और वो बात सही है। खाली खाना है, एक जगह गलत जगह बन रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मतलब कुछ शिकायत भी मैंने की थी, वो जगह चुन के दूसरी जगह कर ले। यहाँ पे कहीं है, सब राजनीति वाला काम है। चलिए, आपका नाम क्या है? जिनका जो काम नहीं है वो भी करते हैं मगजमारी। मेरा नाम प्रेम को राजपूत, समाज सेवी का सबसे बड़ा काम है कि मेरे कोई नेतागिरी। राहुल जी बताना चाहेंगे कि जो सरकारी अस्पताल के अंदर क्या क्या सुविधाएं होगी और आगे के नए के लिए क्या कार्य होगा, क्या कहना चाहेंगे आज इस विषय में? नमस्कार, मैं सत्यनारायण लाठी, एडवोकेट, रोटरी का पूर्व गवर्नर हूं तथा समाज सेवा का कार्य करता हूं। सोनकच्छ में शासकीय अस्पताल में मुझे लगातार जाने आने का काम पड़ता है। पिछले वर्ष भी करीब 35 लाख रुपए का प्रोजेक्ट हमने रोटरी की तरफ से वहां किया है, जिसमें पूरा वार्ड बना करके उनको दिया है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बहुत सारी चीजें दी है।
और वो इसीलिए दिए कि जनता को वहां पर सुविधा मिले। इसके बाद इस वर्ष भी जय हिंद समिति की ओर से शव वाहन दिया गया है। अभी 3 दिन पहले सज्जन सिंह जी वर्मा पूर्व मंत्री और विधायक मेरे के साथ मुझे जाने का काम पड़ा था। उस दिन मौके पर हमने देखा कि 2 वार्ड पूरे के पूरे ऑक्सीजन की लाइन उसमें डाल दी गई है और 20 पेशेंट को लगातार सोनकच्छ में ऑक्सीजन मिले ये तैयारी की है। डॉक्टर नानेरिया इस मामले में पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं और प्रयत्नशील होकर के वो काम कर रहे हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर है, एक जननी एक्सप्रेस सज्जन सिंह जी वर्मा की ओर से और घोषित की गई है, वो भी यहाँ पर मिलने वाली है। इस अस्पताल में जब मैं गया तो एक जैसी सामान्य भावना रहती है कि यार सरकारी अस्पताल में कोई इलाज नहीं होता है, सरकारी अस्पताल में केवल हाथ देख करके और पर्चा भर देते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। मैं आपको विजय चांदोरकर जो यहाँ पर काम करते हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि मैंने उस आदमी को 24 घंटे काम करते हुए देखा। शासकीय कर्मचारी, सामान्य तौर पे शासकीय अधिकारी अपना एक टाइम फिक्स होता है, उस टाइम पर ही काम करता है, लेकिन इस व्यक्ति को मैंने देखा है कि हमने जब भी आवाज लगाया, चाहे वो कोरोना पेशेंट हो चाहे सामान्य पेशेंट हो, उसके इलाज के लिए उन्होंने आने में देर नहीं करी है। यहाँ पर एक आपको राजेंद्र गौड़ मिलेगा, वो राजेंद्र गौड़ की भी मैं इसलिए तारीफ करना चाहूंगा कि वो सोनकच्छ का ही निवासी है और सोनकच्छ के कौन व्यक्ति गरीब परिवार का है, कौन मध्यम परिवार का है, कौन बड़े परिवार का है, उसे जैसे ही मालूम पड़ती है वो अपनी पूरी टीम लेकर के और उनकी सेवा के लिए वहां पर उपस्थित हो जाता है और उनको काम, वो आपको काम मिलता है। कृष्णा और प्रेम कुमारी का मैं नाम लेना चाहूंगा। ये जो झाला जो है, आप देखिए कि कोविड के हजारों लोगों को यहाँ पर टीके लग रहे हैं, लेकिन बगैर किसी प्रकार का कोई भेदभाव के लाइन से जो आते हैं उनको पूरी सेवा की भावना से टीके लगाने का काम कर रही है। निश्चित रूप से इनकी जो सेवा है वो सराहनीय है। मैं सोनकच्छ अस्पताल के बारे में आपको निवेदन करना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की अब यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और बातचीत में मुझे पता लगा कि 40 सिलेंडर तो छोटे हैं और 2 या 3 जंबो सिलेंडर हैं और इन पूरे में ऑक्सीजन जब भी आवश्यकता पड़े ये लगे। लोगों में जो एक भावना हो गई है कि साहब हम तो प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, मेरा उनसे निवेदन है कि आपके बच्चे बच्चियों का जीवन भी बचाना जरूरी है, आपका जीवन भी बचाना जरूरी है और आपको उनके लिए पैसे भी बचाना जरूरी है। क्या तीसरी लहर आने वाली, इसके लिए क्या व्यवस्था जोड़ी है आगे के लिए? तीसरी लहर के लिए बातचीत जो हुई थी अस्पताल में, उसमें मुख्य रूप से मैंने जैसे आपको बताया कि बच्चों के लिए एक वार्ड पूरा अलग से तैयार किया जा रहा है। उसमें 10 बेड हैं, 10 बेड की और व्यवस्था की जा रही है ताकि 20 बेड में बच्चों को सोनकच्छ से कहीं एकदम भाग करके जाना नहीं पड़े। और इसके अलावा डिजिटल एक्सरे मशीन के लिए उस दिन सज्जन सिंह जी वर्मा ने कहा कि डिजिटल एक्सरे मशीन चाहे उनके कोटे से या शासकीय से जिसके से भी आए वहां पे तुरंत आ जाए। इसके बाद हमने भी कहा है कि रोटरी की ओर से जिस प्रकार की भी खून की जांच होती है महंगी से महंगी, वो आप हमको उन मशीनों के नाम लिख करके दे दो ताकि वो 10 लाख 20 लाख 25 लाख की जितनी भी मशीन आती है वो मशीन हम रोटरी से भी प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। और ये प्रयास इसीलिए करेंगे कि तीसरा दौर जो आ रहा है, तीसरी जो वेव आ रही है, वो तीसरी वेव कितनी खतरनाक है ये किसी को भी नहीं मालूम है। सब अंदाज लगा रहे हैं। हम पिछले दौर में निपटे 2020 में, हमें ये लगा कि अब भारत में से चला गया, लेकिन 2021 ने हमारे सब जितने भी वो साधन थे, जितनी भी व्यवस्था थी, उनकी सबकी पोल खोल के रख दी कि आदमी बैठे बैठे अस्पताल में लाइन लगाते लगाते एम्बुलेंस में मर गया है। न उसे ऑक्सीजन मिली है, न उसे दवाई मिली है। और ये स्थिति तीसरे दौर में नहीं आए, इसके लिए केंद्र शासन अपना प्रयास कर ही रहा है, मध्य प्रदेश शासन कर रहा है। हम समाज सेवी संस्थाओं से भी ये निवेदन करते हैं कि कृपया इस समय के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि हम जिंदे रहेंगे तो ही हम समाज सेवा कर पाएंगे। क्या बताना चाहेंगे कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी व्यवस्था जुड़ रही है नगर सोनकच्छ में, क्या कहना इसके विषय में क्या है? ऑक्सीजन प्लांट के लिए पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा ने एक प्रश्न उठाया था, तो उनके प्रश्न के जवाब में वर्तमान विधायक सज्जन सिंह जी वर्मा ने 50 लाख रुपए की उनकी मांग थी, वो वैसे के वैसे कलेक्टर महोदय को लिख के दे दिया है कि सोनकच्छ में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए मैं राशि स्वीकृत करता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछला 1-1.5 महीना हो गया है,
लेकिन उसमें कोई भी काम नहीं हुआ है। मेरा ये इस बारे में कहना है कि पैसा तो देने के लिए तैयार है, लेकिन काम तो आखिरकार मशीनरी को ही करना है। तो कहाँ पर प्लांट लगाना, कैसे लगाना, सोनका जैसी जगह नहीं है जहाँ 50 लाख रुपए के ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत हो, यहाँ छोटा भी लगाया जा सकता है, लेकिन लगाना जरूरी है ताकि उस प्लांट से यहाँ पे सिलेंडर भर जाए और वो सिलेंडर अपनी जगह जाकर के काम करे, या उस प्लांट से ही ये पूरी जो लाइन डाली जा रही है इसको जोड़ दिया जाए, ताकि हर बात के लिए आदमी को भाग करके और देवास और इंदौर नहीं जाना पड़े। यहाँ की व्यवस्था यहाँ पर ही लोगों को मिले। जो सरकार पैसा खर्च कर रही है, जो समाज सेवी संस्थाएं पैसा खर्च कर रही है, जो सांसद विधायक दे रहे हैं, उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। ये मेरा निवेदन है, और ये निवेदन इसलिए है कि मैं लगातार कोविड के टाइम में भी और अभी भी अस्पताल में बराबर गया हूँ। अब अस्पताल में जगह की कोई कमी नहीं है, कमरों की कोई कमी नहीं है, बेड भी पर्याप्त हैं, लेकिन वो सब खाली पड़े रहते हैं। तो खाली रखने के लिए वहां पे बेड अपन ने थोड़ी लगाए, सरकार ने खाली रखने के लिए वहां पे पैसा थोड़ी खर्च किया है। वहां पर हमको, हमारे परिवार वालों को जा करके और भर्ती करने में पूरी हिम्मत करना चाहिए। और अगर किसी प्रकार की आपको तकलीफ आती है तो मेरा ये वादा है कि मैं स्वयं उपस्थित रह करके आपको जो भी परेशानी हो दूर करूंगा, और रोटरी के हमारे साथी दूर करें। सुनने में आया है कि बाबू जी की बताया जाता है कि जनता की मुंह जुबानी बात है कि दिलों की बात है कि जो सुविधाएं सरकारी में नहीं मिल रही थी वो सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटलों में मिल रही थी। जनता जब भी निराश हुई है इस कोरोना काल के समय में, क्या इसके विषय में कहना है? ये कहना बिल्कुल सही है कि शुरू में जी सरकारी अस्पताल में जो भी ऑक्सीजन की और इसकी कमी थी, लेकिन अब वो सब पूरी हो गई। अब प्राइवेट अस्पताल में आदमी जाता है तो कहीं से अपने बर्तन बेचकर, अपने गहने बेचकर, अपना मकान गिरवी रखकर, अपनी सेविंग से वो लेकर के जाता है, और जब वापस आता है, आपने सुना होगा कि कई अस्पतालों ने तो डेड बॉडी देने से मना कर दिया कि आप 70,000 रुपये जमा कराइए तो आप डेड बॉडी ले जा सकेंगे। 7-7, 8-8 लाख रुपए लोगों ने मकान बेच करके पूरे किए, और इसके बावजूद भी वो व्यक्ति नहीं बचा है। तो मेरा ये निवेदन है कि जिंदगी तो परमात्मा ने दी, जिसको जीना है वो सरकारी अस्पताल में भी जिएगा, लेकिन सरकारी अस्पताल की व्यवस्था अगर सुधरी है तो हम लोगों को उसका लाभ लेना चाहिए, और हमारी पीढ़ी के लिए, आने वाले लोगों के लिए हम इतना भी कर्जा नहीं छोड़ जाएं, इतनी भी पूंजी को खत्म नहीं कर दें कि वो जिंदा ही नहीं रह सकते। तो इस कोरोना काल में हमें ये भी देखना है कि हमारे जो बच्चे हैं, क्या वो बाद में उसका उपयोग कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इसलिए कीजिए, इलाज कराना जरूरी है। मैं इलाज कराने से मना नहीं करता, लेकिन इलाज कराने का ये भी मतलब नहीं है कि हम किसी के कहने में आकर और अनसन पैसा खर्च करें। आज आपने देखा होगा रेमडेसिविर इंजेक्शन 50,000, 70,000 में बिक गया है। ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग जो इस टाइम पर कालाबाजारी कर रहे हैं, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हों, चाहे मेडिकल दुकानों के मालिक हो, या कोई दूसरे दलाल हो, वो लोग निश्चित रूप से इस देश का सबसे बड़ा, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो उस देश के वही है। और वो जिनको ये मालूम है कि उनके परिवार का भी कल मर सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते हुए वो गरीबों के मुंह का कोर चुन रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, और पैसे लेने के बाद भी नकली चीजें दे रहे हैं। मतलब अभी तक तो ये था कि पैसे लेने के बाद आपको असली चीज मिल जाती थी, अब उसकी गारंटी नहीं है। अभी नई शिकायत आ रही है कि अस्पताल में जो इंजेक्शन लगाने के लिए जाते हैं वो वहां की नर्सें उठा करके ले जाती है और उसकी जगह नकली इंजेक्शन लगते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ाने में भी आप पीछे मत रहिए। सरकार और कानून उनके प्रति बहुत सख्त है, लेकिन आप ये कह करके कि अरे यार चलो अपना आदमी तो हो गया ठीक, अब अपने को क्या करना, और जो हम अपने आप को रोक लेते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि देश के नागरिक बनिए और इसको देखिए। और अंत में मैं आपको केवल एक और बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों, कोरोना गया नहीं है। कोरोना वो बीमारी है और उसके जो वायरस हैं वो हवा में कहीं न कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। ये 2 महीने मध्य प्रदेश में लॉकडाउन रहा, इसलिए अपने को लग रहा है कि स्थिति सुधर गई है, लेकिन आपसे निवेदन है कि मास्क लगाइए। ये बात इस प्रकार से आप पूरा मास्क लगाइए, और मास्क लगाने के बाद दूसरी चीज, किसी भी स्थिति में 8-6 फीट का जो डिस्टेंस है सोशल, उसको आप जरूर मेंटेन कीजिए। आप मत टकराइए किसी से, अपने परिवार के लोगों से भी मत टकराइए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बीमारी उनको लग जाए, इसलिए उससे भी आप दूर रहिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सैनिटाइजर का मैं हमेशा कहता हूं
सैनिटाइजर महंगा आता है, इसलिए कम से कम आपके घर में जो साबुन है उसकी जो चिपट बचती है, कृपा करके उससे हाथ जरूर दिन भर में 8-10 बार धोइए। जब भी आप पानी पीते हैं हाथ धो करके पिए, जब भी आप टॉयलेट जाते हैं 3 बार हाथ धोएं। ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है कि 3 बार हाथ हम पहले धोते थे, मिट्टी से धोते थे, साबुन से धोने लगे, वो धोइए। और तीसरा जो निवेदन है मेरा हाथ धोने का, ये हो गया। इसके बाद भी अगर आपसे नहीं होता है तो कृपा करके सादे पानी से भी अपने हाथ धोइए, लेकिन हाथ जरूर धोइए। और यही मैं आपके दिन में आपको निवेदन करना चाहता हूं कि दोस्तों, बहुत मुश्किल समय है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन अपने परिवार को और अपने को बचाना अपना भी काम है, और वो काम आप तभी कर पाएंगे जबकि आप समय पर उसका इलाज कराएंगे। जरा सी घर में सर्दी खांसी होती है तो कृपा करके आप सर्दी खांसी के इलाज कीजिए। मैं सत्यनारायण लाठी, पेशे से वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, रोटरी का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहा हूँ और मैं सीमांत मिलन का प्रदेश